नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके कारण पूरी दुनिया भर के हिंदुओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे कई सालों के संघर्ष के बाद भारत के लोगों को यह मंदिर मिला है। और आप सभी ऑलरेडी ये जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में रामचंद्र जी का कितना प्रमुख स्थान है। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। वैसे तो भगवान राम की सारी रामायण को एक 10 मिनट के वीडियो में पूरी तरह कवर करना संभव नहीं है, फिर भी मैं आज की इस वीडियो में आपको रामचंद्र जी की बचपन से लेकर रावण को मारने तक की कहानी और उसके बाद सीता माता को वापस लेकर आने की कहानी संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो वाल्मीकि जी की रामायण इतनी ज़्यादा फेमस है कि हिंदुस्तान के हर घर में पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता, मैं आपको इस 10 मिनट के वीडियो में रामायण की कुछ मुख्य बातें बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कम समय में ही राम जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आपकी समझ में आ सकेगा कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भारत में इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों वो भारत के लोगों के लिए इतने पूजनीय हैं। रामायण की कथा शुरू होती है राम जी के जन्म से। यह बात है कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या की, जहां पर राजा दशरथ रहा करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही रानी को कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके लिए राजा दशरथ ने काफी तपस्या की और उसके बाद महर्षि विश्वामित्र के कहने के बाद एक यज्ञ करवाया गया। यज्ञ से उन्हें खीर का प्रसाद की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस खीर को अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया, जिसकी वजह से कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामचंद्र जी अपने सारे भाइयों में सबसे बड़े थे। बचपन में राम जी को उनके तीनों भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त करने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में भेजा जाता है, जहां पर वह शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। जब राम जी किशोर अवस्था में आ जाते हैं तो उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा ही राम जी के साथ ही होते हैं, तो वह भी उनके साथ राक्षसों का वध करने वन में जाते हैं। दोनों मिलकर ताड़का जैसे राक्षसों का वध करते हैं और मारीच को वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं। माता सीता के पिता राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, जिसमें विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ शामिल होते हैं। सीता के स्वयंवर के लिए राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। एक से बढ़कर एक शूरवीर वहां आए हुए थे, लेकिन कोई भी धनुष को हिलाने में भी सफल नहीं हो पाता। उसके बाद रामचंद्र जी उस धनुष को उठाते हैं और सिर्फ धनुष पर प्रत्यांचा ही नहीं चढ़ाते, बल्कि उस शिव धनुष को तोड़ भी देते हैं। फिर भगवान श्री राम के साथ माता सीता का विवाह रचाया जाता है और श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। राम जी के वापस आने के बाद मंत्रा भरत की मां कैकेयी के कान भर देती है कि अब राजा दशरथ तो राम को ही सारा राज सौंप देंगे। राजा दशरथ ने पुराने समय में कैकेयी को एक वचन दिया होता है कि वो जो भी उनसे मांगेगी वह उन्हें देंगे। कैकेयी उस वचन के बदले राजा दशरथ से राम के 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। भगवान राम अपने पिता के आदेश को ठुकरा नहीं पाते और माता सीता को लेकर वनवास पर निकल जाते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा ही राम जी के साथ ही रहते हैं। राम जी उन्हें साथ चलने के लिए मना तो करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं मानते और राम और माता सीता के साथ वो भी वनवास आ जाते हैं। और इधर जब भरत और शत्रुघ्न को इस बात का पता लगता है तो वह भी महल में वनवास की ही तरह जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं और भरत जी राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजपाट संभालने लगते हैं। वन में राम जी की मुलाकात निषद राज से होती है, जो कि एक भील थे। वो राम, लक्ष्मण और माता सीता को गंगा पार करने में मदद करते हैं। माता शबरी से मुलाकात भी राम की वन में ही होती है, जहां पर वह माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं। आप सोच सकते हैं आज के टाइम में लोग ऊंच नीच के भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि रामचंद्र जी जहां निषद राज से अपनी मित्रता निभाते हैं, वहीं माता शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं।
आगे चलकर वन में रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह करने की जिद करने लगती है और लक्ष्मण जी गुस्से में आकर तलवार उठाकर उनकी नाक काट देते हैं और कटी हुई नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई रावण की तरफ भागती हुई जाती है और रावण को लक्ष्मण के इस कृत्य के बारे में बताती है। रावण अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए जंगल में साधु का वेश बनाकर आता है और सीता का हरण करके ले जाता है। राम और लक्ष्मण दोनों ही माता सीता की खोज में लग जाते हैं। जटायु उन्हें रावण के सीता को हर ले जाने के बारे में बताते हैं। माता सीता को खोजते हुए उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। सबसे पहले राम सुग्रीव की मदद उनके भाई बाली का वध करने में करते हैं और उन्हें राजपाट दिलाते हैं और उसके बाद सुग्रीव राम को वचन देते हैं कि वह माता सीता को ढूंढने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे। सबसे पहले माता सीता की खबर लेने के लिए हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका में जाते हैं और वहां पर अशोक वाटिका में बैठी माता सीता के पास भगवान राम के संदेश को पहुंचाते हैं। तभी लंका के सिपाही हनुमान जी को देख लेते हैं और दोनों के ही बीच हाथापाई होती है और उस हाथापाई में हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। फिर जैसे तैसे हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है और उन्हें रावण के सामने लाया जाता है। रावण हनुमान जी को सबक सिखाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देते हैं, लेकिन हनुमान जी उसी जली हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को जला देते हैं और वापस लौटकर राम जी को माता सीता की खबर देते हैं। हनुमान जी के द्वारा माता सीता के लंका में होने की खबर की पुष्टि होने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान और सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका पर कूच करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन लंका तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि भारत और लंका के बीच एक बड़ा समुद्र है और लंका पहुंचने के लिए उस समुद्र को पार करना जरूरी था। इसी कारण सभी मिलकर वहां उस समुद्र के ऊपर एक लगभग 48 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ब्रिज का निर्माण करते हैं जिसे राम सेतु ब्रिज कहा जाता है। उस ब्रिज को बनाने के लिए वह कुछ पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें पानी में डालते हैं, जिसके बाद वह तैरने लगते हैं और राम लक्ष्मण सभी वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु पार करके लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद श्री राम की वानर सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मेघनाद के एक वार से मूर्छित हो जाते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार हनुमान जी को जीवनी बूटी लाने भेजा जाता है, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान न होने की वजह से वह पूरा का पूरा पर्वत अपने हाथ में उठाकर ले आते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देकर ठीक किया जाता है। आखिर में श्री राम, हनुमान जी, वानर सेना और रावण के भाई विभीषण की सहायता से रावण के सभी भाई बंधुओं को पराजित कर आखिरकार रावण का वध कर देते हैं। युद्ध में रावण का वध करने के बाद भगवान राम उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाकर लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या लौट आते हैं। राम जी के अयोध्या लौटते ही भरत उनको सारा राज सिंहासन सौंप देते हैं और राम दोबारा अपनी प्रजा की सेवा में लग जाते हैं। अब वैसा ही कुछ इतने सैकड़ों सालों के बाद 22 तारीख को होने वाला है। इतने सालों से राम भक्त भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष में लगे हुए थे, लेकिन 22 तारीख को आखिर वह दिन आ गया जब रामलला दोबारा अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे वापस से भगवान राम काफी लंबे समय का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौट रहे हों और इसी वजह से राम भक्तों में खुशी की कोई सीमा नहीं है। सभी राम भक्त पूरे उत्साह से 22 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैं आपको संक्षेप में कम समय में राम कथा बता पाऊं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।